इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 18 जुलाई 2023 सीजीएल टीयर 1 थर्ड शिफ्ट के सवाल। टोटल 25 सवाल हैं और इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट अप्रोच से सवाल को हल करना सीखेंगे। तो इस तरह के प्रीवियस ईयर सवाल जो है हम लेकर आते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली प्रैक्टिस सेट के जरिए आप इसमें अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आज के हम पहले सवाल की तरफ रुख करते हैं। ए अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन काम करता है, शेष काम बी करता है और काम 20 दिनों में पूरा होता है। तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास क्या दे, मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी अगर ए है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ए गुना 15 बराबर ए ने कितने दिन काम किया, पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन, यानी कि ए गुना 4 हो जाएगा, प्लस बी ने शेष काम को ख़त्म किया है ना, कितने दिनों में, 16 दिनों में। ये हो जाएगा बी गुना 16 और यहाँ से हम इक्वेट करके ए और बी का एफिशिएंसी रेशियो निकाल लेंगे। तो ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बटा इधर से 15 में से 4 गया 11, ठीक है, और इधर हो गया 16, तो 16 बटा 11 ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी रेशियो। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी को काम का जो हमारा टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा, समय बराबर क्या होता है, वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क या तो ए गुना 15 होगा या फिर हमारा यहाँ पर देखिए ए गुना 15 होगा या फिर ए गुना 4 प्लस बी गुना 16 होगा, ठीक है। तो इस दोनों में से किसी को भी इक्वेट करके आप बना सकते हैं। तो टाइम हमारा कितना निकल जाएगा, ए गुना 15 यानी कि 16 गुना 15 और डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, दोनों का जोड़ देंगे, ठीक है। ये दोनों एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पछे 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 नमा 27, 16 पंचे 80 बटा 9 दिन हमारा लगेगा काम को ख़त्म करने में, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 5 है और x ग्रेटर देन 1 है हमारे पास। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 8 माइनस 1/x टू द पावर 8। तो सबसे पहले दोस्तों इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़िए, x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x4 प्लस 1/x4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास x4 माइनस 1/x4 और यहाँ x4 प्लस 1/x4। ये टोटल वैल्यू देगा हमारा x8 माइनस 1/x8 का। तो फटाक से निकाल लीजिए कि x प्लस 1/x है बराबर 5 है। तो डायरेक्टली जो है हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं x माइनस 1/x, ठीक है। तो यहाँ कितना निकल जाएगा, x माइनस 1/x बराबर रूट अंडर फॉर्मूला से k स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 यानी कि रूट अंडर 21, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू रखेंगे, x प्लस 1/x है तो यहाँ से x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल कर आ जाएगा कितना, 25 माइनस 2 23 और x4 प्लस 1/x4 कितना हो जाएगा, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 माइनस 2 यानी कि 527। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और x प्लस 1/x 5 का भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 5 गुना 23 गुना 527 और गुना रूट अंडर 21, ठीक है। तो यहाँ से आप डिजिट सम लगाकर वैल्यू चेक कर सकते हैं कि किसके बराबर हमारा आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 5 है और 3 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। तो 5 गुना 5 25 यानी कि ये हो जाएगा 7 हमारा, और इधर हो जाएगा हमारे पास कितना, 7 7 14 यानी कि 7 गुना 5 यानी कि 35, 8 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए कि 8 हमारा डिजिट सम किस में आ रहा है, किस ऑप्शन में हमारा आ रहा है। तो आप पाएंगे कि ऑप्शन जो 3 है उसका डिजिट सम हमारा 8 आएगा। 6 प्लस 6 12 और 5 17 और 17 का फिर सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा, 1 और 7 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है
कि एक दुकानदार एक घड़ी को 2000 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 3000 में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल लीजिए कि कितना हानि होगा। 2000 में बेचा है तो सीपी कितना निकल कर आ जाएगा, 2000 गुना 100 विक्रय मूल्य गुना 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज हानि। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये कट गया, एक जीरो कट जाएगा और 2 चौका 8 है ना, और ये 25 बार में कट जाएगा 2500, सीपी हो जाएगा 2500। तो 3000 में बेचेंगे तो हमारा एसपी कितना है, 3000। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 2500 गुना 100, 100 कट गया, 25 दूनी 50, यानी कि 20% जो होगा हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल दिया हुआ है कि 12 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 18 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 78 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का जो मान होता है दोस्तों, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 18 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस हमारे पास 78 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि 12 बन गया हमारे पास, प्लस 18 बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 30। और यहाँ से देखिए कि 12 और यहाँ -2 हो गया, तो -24 इधर हो गया और यहाँ -36 हो जाएगा, और इधर तो ये हो जाएगा -24 और -36, और यहाँ पर प्लस 78 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास 18 तिहाई 54 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पास 36 नहीं होगा, 54 बनेगा। ठीक है, 54 और 24 78, तो ये टोटल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो 12 प्लस 18 यानी कि 30 हमारा जो आंसर होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो कॉस ए इंटू सेक ए जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ये तो सही है। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये भी सही है। साइन ए बराबर टेन ए इंटू कॉस ए, ये भी सही है क्योंकि साइन ए बाय कॉस ए होता है टेन ए। ठीक है, और ये गलत होगा क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान जो होता है दोस्तों वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर का वर्ग 324 है। तो चलिए इसको साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं कि x और y है दो, और इन दोनों के बीच के अंतर का वर्ग है ना, ये बराबर दिया हुआ है 324। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18, और इन दो दी गई संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक्स वाई का जो मान है वो हमारे पास 144 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको पता करना है कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धनात्मक अंतर ज्ञात करना है जो बड़ा होगा, या मान लेते हैं x बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई बराबर 144 है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू निकल कर आना चाहिए जिसमें कि इन दोनों का जो घटाव है वो 18 के बराबर हो जाना चाहिए। तो एक्स वाई का 144 किस किस केस में आएगा, 1 गुना 144 होगा, 2 गुना 72 होगा, 3 गुना 48 होगा, 4 गुना 36 होगा, 6 गुना 24 होगा। ठीक है, तो यहीं तक स्टॉप करते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 6 है और यहाँ पर 24 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है, वो हमारा 18 के बराबर आ रहा है। तो x का मान हम मान लेते हैं 24, x का मान हो गया 24 और y का मान लेते हैं 6। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा है ना,
स्क्वायर में ये कितना बनेगा, तो ये 24 का स्क्वायर 576 माइनस 36, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 540, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल दिया हुआ है कि 6 इकाई त्रिज्या और 8 हमारे पास इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू कैनवास से बनाया जाना है। ठीक है, तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित हमको पता करना है। तो हमारे पास ये हमारा कॉनिकल टेंट है, और यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो 6 इकाई है, और यहाँ से इसका जो हाइट है दोस्तों वो हमारा 8 इकाई है। ठीक है, तो इसका जो स्लैंट हाइट होगा वो कितना बनेगा, वो 10 इकाई बनेगा, ट्रिपलेट 6 8 10 का। तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल होगा तंबू बनाने के लिए जो आवश्यकता होगा वो हमारा पाई आर एल होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो पाई का मान अगर हम 3.14 लेते हैं और आर का मान 6 लेते हैं और एल का मान हमारा 10 निकाले हुए हैं, तो यहाँ से 60 गुना 30 करेंगे, 60 गुना 3.14 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 चौका 24 और 6 2 8 और 6 तिया 18, यानी कि 188.4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 188 में यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 5 7 है लगभग में, क्योंकि हमने पाई बराबर 3.14 माना है, ये पाई बराबर 22/7 मानकर आया होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9,500 की राशि 11,780 हो जाएगी। 11,780 डिवाइडेड बाय ए माइनस 9,500, तो हमारे पास कितना बन गया, 0 8 7 में से 2 जाएगा तो 2280। ठीक है, तो 2280 बन गया, तो डायरेक्टली आप निकाल लीजिए कि हमारा जो रेट होगा, ये हमारा जो समय होगा वो कितना होगा। तो समय बराबर हो जाएगा 2280 गुना 100 डिवाइडेड बाय मूलधन हमारा कितना है 9,500 और गुना दर कितना है 8। ठीक है, तो समय यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा, तो 19 छक्का 14 से ये 12 बार में कट जाएगा, और 19 पछे 95 ये कट जाएगा 500, और ये कट जाएगा हमारे पास 100 5 बार में, 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 30। हमारा जो समय होगा वो 3 साल होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि साइन 5x माइनस 25 डिग्री बराबर कॉस 5y प्लस 25 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई का मान हमको पता करना है। तो यहाँ से साइन इक्वेट कर दीजिए, साइन 5x माइनस 25 डिग्री बराबर कॉस को हम साइन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 5y प्लस 25, ये बन गया हमारे पास साइन। यहाँ पर देखिए कि साइन साइन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रेशियो जो है सेम हो गया है, तो एंगल को इक्वेट कर दीजिए, तो 5x माइनस 25 बराबर 90 में से 25 जाएगा तो 65 माइनस 5y। ठीक है, तो 5x प्लस 5y यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 65 प्लस 25 कितना 90, और यहाँ से देखिए कि 5 और ये 90 कट जाएगा 18 बार। ठीक, तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा हमारे पास 18, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक्स वाई जेड में त्रिभुज एक्स वाई जेड है, ये x है, ये y है और ये z है। एक्स वाई बराबर 4 है, एक्स जेड बराबर हमारे पास 5 है। Q इज ए पॉइंट ऑन वाई जेड सच दैट एक्स क्यू, यहाँ देखिए कि बाइसेक्ट एंगल x, देन वाई क्यू का मान क्या होगा, वाई क्यू अनुपात क्यू जेड का मान क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल ये एंगल बाइसेक्ट है आपस में। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए कि 4/5 जो होगा एक्स वाई अपॉन वाई एक्स जेड जो होगा 4/5, वो बराबर होगा वाई क्यू अपॉन क्यू जेड की। ठीक है, तो हमारा जो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा वो 4:5 आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में है ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास का रूल यूज करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर पहले ऑफ का काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कितना हो जाएगा 5 गुना 125
और इधर 5 पर पावर 4, ये दोनों सेम है तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए कि 25 गुना 12, 25 चौका 150 दूनी 300 भागा 30 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो 25 प्लस 10 35 माइनस 1 34 आ जाएगा। तो 51 भागा 34, 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 3/2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज हितांश ओवरऑल परसेंटेज राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप हितांश का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हितांश का हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ दीजिए, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास जो मार्क है उसको कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 100 प्लस 250 प्लस 350 450 550 हमारा टोटल पूर्णांक है 550। और मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है? तो 60 70 130 60 90 190 50 240 और 70 310 320 324 331 331 डिवाइडेड बाई 550 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 11 से काटिए, 1 शून्य हमारा इधर कट जाएगा, 5 दूनी 10 और इधर हो जाएगा 11। तो 662 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो 11 चौका 66.60.1 समथिंग हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी है। चलिए इसको देखते हैं दूसरे राउंड में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए और बी समान रूप से कुशल हैं और यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है तो प्रत्येक व्यक्ति 30 दिनों में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकता है। ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन के काम के बाद 1 दिन की छुट्टी ली, जबकि बी ने हर 5 दिन के काम के बाद 1 दिन की छुट्टी ली। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया था तो किस तारीख को काम हमारा पूरा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए का भी इफिशियंसी और बी का भी इफिशियंसी हमारे पास बराबर है। ए भी 30 दिन में काम कर सकता है और बी भी 30 दिन में काम कर सकता है। तो मान लेते हैं कि टोटल काम हमारा 30 है, तो इसका इफिशियंसी 1 हो जाएगा और इसका भी इफिशियंसी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी, ठीक है, तो ए 4 दिन काम करता है और 1 दिन आराम करता है, यानी कि ए 1 2 3 4 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट किया, फिर 1 2 3 4 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट किया, फिर 1 2 3 4 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट किया। इसी तरीके से बी का जो टर्न होगा वो हर 5 दिन के काम के बाद 1 दिन रेस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट किया, 1 2 3 4 5 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट किया, 1 2 3, है ना। इस तरह से इसका काम चलता रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि इन दोनों के सीरीज में क्या है कॉमन, कि जो है 4 दिन, ये दोनों फर्स्ट का 4 दिन काम किया, है ना, और बाकी का 2 दिन में दोनों जो है, यहाँ पर देखिए कि बाकी का जो 2 दिन है उनमें दोनों ने एक एक दिन काम किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो टोटल 6 दिनों में 4 दिन काम होता है, दोनों एक साथ काम करता है, और 2 दिन जो होता है वो एक एक करके काम करते हैं। उसी तरह से अगले 6 दिन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर देखिए कि 3 दिन काम किया, 1 2 3 दिन काम किया यहाँ पर, और फिर 1 दिन ये रेस्ट किया, 1 ही दिन काम किया अगले दिन, और दूसरे दिन ये दोनों एक साथ काम किया, और यहाँ पर देखिए कि लास्ट दिन जो है, लास्ट दिन सिर्फ 1 दिन काम किया। टोटल हमारा 6 दिन में 4 दिन दोनों एक साथ काम करते हैं और 2 दिन जो है एक करके काम करते हैं। तो हम 6 दिन का काम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? तो 6 दिन का काम हो जाएगा। 6 दिन में कितना काम हो गया? 6 दिन में तो 4 दिन दोनों साथ काम किया, तो 4 दूनी 8 काम हो गया। अब प्लस 2 दिन जो है का काम होगा दोनों का, तो 2 दिन हो जाएगा, यानी कि 6 दिन में वो 10 काम को कंप्लीट करेगा। और हमारे पास दिन काम कितना है? 30 काम है, ठीक है। तो 10 गुना 3 करेंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा। तो इधर भी 6 में हमको 3 गुना करना पड़ेगा, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 दिन, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा
वो 18 दिन जोड़ के होगा। तो 1 अगस्त को अगर 2022 को काम करता है तो 18 दिन जोड़ के वो 18 अगस्त को काम करेगा। ठीक है, टोटल काम जो है वो पूरा हो जाएगा 18 अगस्त 2022 को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि MP बटा CP का रेशियो निकाल लीजिए। तो MP बटा CP का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट यानी कि 5। तो 114 बटा 95, दोनों 19 से डिवाइड है, 19 छक्का 14 से 19 पचे 95, 6/5। तो पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य का देखिए रेशियो हमारे पास 4200 आ गया है, 6 इकाई बराबर, तो 1 इकाई बराबर 700 हो जाएगा। तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट, तो 5 गुना 700 बराबर 3500 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि PQR जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है एक सर्कल में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल बना लेते, तो यहाँ पर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। अब एक सर्कल बनाते हैं और S जो है पॉइंट है आर्क QR पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया हमारे पास R। ठीक है, QR पे एक S पॉइंट है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PSQ। तो PSQ हमसे पूछा जा रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला जो है टोटल एंगल हमारा जो है 60 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए हर एक एंगल 60 डिग्री होगा और ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो अगर हम PQ अगर जीवा है, यहाँ पर देखिए कि PQ जीवा है, तो एक ही साइड में जो इसका वृत्त के परिधि पर का जो कोण होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये 60 डिग्री है, ये वाला हमारा 60 डिग्री है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा बनाया कोण पृथ्वी के परिधि पर बनाया गया कोण समान होता है। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। तो दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई कितनी है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर 25 सेकंड में पार कर रही है, एक ट्रेन की लंबाई L है और दूसरी ट्रेन की लंबाई हम M मान लेते हैं। तो समय बराबर दूरी हो गया, क्योंकि अगर दो ट्रेन चल रही है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का संयुक्त लंबाई L + M हो गया और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो नेट स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, वो घट जाएगा। तो 70 माइनस 34 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास L + M बराबर 70 में से 34 जाएगा 36 गुना, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हम मीटर पर सेकंड में गुना बदलने के लिए 5/18 से गुना करें और गुना 25 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 250 जो है हमारा कंबाइंड लेंथ होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि A और B एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C 12 दिनों में और C और A इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो A + B 10 दिन, B + C 12 दिन और C + A हमारा 6 दिन। तो यहाँ से टोटल LCM कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 60 है इसका LCM। तो इसका एफिशिएंसी रेशियो कितना हो जाएगा, A का हो जाएगा 6, 12 × 5 = 60, B + C का हो जाएगा 5 और C + A का हो जाएगा 10, 6 × 60। अब इन सबों को आपस में जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा 2A + B + C और ये बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 11 और 10 = 21। ठीक है, तो A + B + C कितना बन जाएगा, 21/2 यानी कि 10.5। तो यहाँ से हमको पता करना है कि A अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। A का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, A का एफिशिएंसी यहाँ A बराबर 10.5
5 माइनस बी माइनस सी माइनस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.5। टोटल काम है हमारा कितना 60। तो ए अकेले उस काम को कितना दिनों में कर सकता है, तो ए का जो टाइम लगेगा, टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, 60 बटा एफिशिएंसी कितना है 5.5। तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा, 5 से 11 और यहाँ 5 से 12 पंचे 60, 120 बटा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला, डाले गए 10% वोट अवैध घोषित किए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे और धर्म को 1,37,700 वोट मिले तो कुल वैध वोटों में से धर्म को कितने प्रतिशत वोट मिले। तो कुल हमारा 3 लाख लोग थे मतदाता सूची में, ठीक है, तो 3 लाख हो गए। इसमें से कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला, तो ये हो जाएगा 85 गुना 3, 85 गुना 3, 3000, ठीक है। और इसमें से 10% वोट अवैध घोषित किए गए थे, यानी कि 85 गुना 3000 गुना 90% वोट जो है बचे, ये शून्य कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 85 गुना 9 तिया 2700। अब इसमें से धर्म को 1,37,700 वोट मिले, तो कुल वैध वोटों में से धर्म को कितने प्रतिशत वोट मिले, तो 1,37,700 डिवाइडेड बाय वैध वोट हमारा कितना है, इतना है। तो इसको हम आपस यहाँ भाग देंगे, 25 गुना 2700, 85 गुना 2700 और ये गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। और 17 से काट के देखिए, 17 पच्छे 85 और इसको काटिए 17 से, 17 अठी 36 से, ठीक है। और ये हो जाएगा 81 00 और 27 तिया ही 81 3 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा 300 और 300 बटा 5 है इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। तो 60% जो है वोट उसका बना है टोटल, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है और एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है, तो उसी दौड़ में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। तो 1500 मीटर का दौड़ है, तो डायरेक्टली निकाल दीजिए, हमारे पास है एक्स है और वाई है और ये जेड है। तो एक्स जब 1500 दौड़ता है तो वाई कितना दौड़ता है 1400, और एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है, तो एक्स जेड को 240 मीटर से हराएगा, तो 1500 में से 240 जाएगा तो 1260 बनेगा, ठीक है। तो उसी दौड़ में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, वाई जो है जेड को कितनी दूरी से हराएगा, तो अगर वाई 1400 दौड़ रहा है तो उसी समय में जेड जो है 1260 दौड़ रहा है, तो अगर वाई 1500 दौड़ेगा तो जेड कितना दूरी दौड़ेगा, तो 1260 बटा 1400 और गुना 1500, ये 2 शून्य कट जाएंगे और 14 नमा 26 से, ठीक है। तो ये बन गया हमारे 15 नमा 35, 1350 मीटर जेड दौड़ेगा, ठीक है। जब वाई 1500 मीटर हमारा दौड़ा तो जेड उस समय तक 1350 दौड़ेगा, तो कितना दूरी से हारेगा जेड, है ना, वाई कितनी दूरी से इसको हराएगा, तो 1500 में से 1350 जाएगा तो 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर से हराएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 120 मीटर कपड़े का मूल्य 9600 है, तो 147 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा है, एक एक नियम, 9600 बटा 120 गुना 147, 12 अठी 96 और 8 7 56 और
14 8 कितना 112 और 5 117, ये हो जाएगा 117, 11,760 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है रेशियो में, तो इसका मान आपको पता करना है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो आप यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मान के देखिए, ये हमारा इक्वेशन इस नंबर पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से ए बराबर बी बराबर सी वैल्यू पुट कर दीजिए और देखिए कि ऊपर नीचे हमारा क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ऊपर में 11 13 24 और 17 31 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 9 26 और 15, ये सॉरी बन जाएगा 41, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 26 और 17, ये 26 और 15 41, और ये 41/41 हमारा 1 देगा, जो कि ऑप्शन 3 होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 888 में जोड़े जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 35 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें से जो भी शेष आए उसको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 35 से विभाजित होने के लिए वो 7 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। तो ऑप्शन से चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 888 में जोड़ेंगे तो 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में जो है संख्या 0 हमारा देना चाहिए, तभी वो 5 से विभाजित होगा। 5 या 0 अगर यूनिट डिजिट आ रहा है तो वो संख्या जो है 5 से डिवाइड होगी। तो 888 में से आप देखेंगे कि 23 जोड़ रहे हैं, 21 जोड़ रहे हैं तो हमारा, और 20 जोड़ रहे हैं तो हमारा जो है यूनिट डिजिट 5 या 0 नहीं आ रहा है। सिर्फ ये ऑप्शन 3 में अगर 22 जोड़ रहे हैं तो यही हमारा डिजिट आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017 एंड 2018 एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 2019 एंड 20। तो फ्लेवर एक्स का 2017 और 18 में देखिए कि क्या बन रहा है। फ्लेवर एक्स हमारा ब्लू कलर का है, तो यहाँ से हम इसको रेड से डिनोट करते हैं। ये देखिए ये वाला है एक्स का 2017 में, और 2018 में एक्स का है 20। ये हो गया टोटल 40 बटा 2 एवरेज हो गया 20। और 2019 और 20 में जाएंगे तो वाई का देखेंगे यहाँ पर 32 है और यहाँ पर है ना 20 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26। एवरेज कितना हो जाएगा 32 + 20 52/2, ये हो जाएगा 26, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 का, 6000 पैक वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः D और बिंदु इस प्रकार हैं कि D BC के समांतर, यदि AD DB का मान 7:9 है तो CD और B एक दूसरे को F पर काटते हैं। तो त्रिभुज DEF और CBF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बना लेंगे, नहीं एक ही त्रिभुज है A B और C, और यहाँ से DE BC के समांतर है। AD × DB 7:9 है, तो अगर ये 7 है तो टोटल कितना हो जाएगा 16। और चूंकि ये BC के समांतर है तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। DEF क्या है, DEF और CBF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये जाएंगे और यहाँ से ये एक दूसरे को कट कर रहा है F पे, तो DEF और CBF के क्षेत्रफल का अनुपात हमको पता करना है। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि ABC ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, कि यहाँ देखिए कि DE जो है पैरेलल है BC के, तो इसका जो एकांतर कोण होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और ये कोण आपस में बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। एंगल सिमिलरिटी से हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि DEF सिमिलर होगा किसकी, DEF सिमिलर होगा CBF की। ठीक है, तो जब ये सिमिलर है और ये भी हमारा सिमिलर है, यहाँ पर जो भुजाओं का जो रेशियो होगा है ना वो हमारा बराबर होगा।
ठीक है, भुजाओं के संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा दो सिमिलर त्रिभुज में वो हमारा बराबर होता है। तो ADE में DE का जो रेशियो होगा, जो BC का रेशियो होगा वो 7:16 का आएगा। यहाँ पर देखिए कि DE इस त्रिभुज से DE अनुपात जो BC होगा वो 7:16 आएगा, और DE अनुपात BC उसी तरीके से इसका जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा, इसमें भी भुजा DE है और यहाँ भी यहाँ BC है। DE अनुपात BC बराबर जो होगा, तो हम इसका जो क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि जो त्रिभुज DEF है, त्रिभुज DEF डिवाइडेड बाय त्रिभुज, ये एरिया का रेशियो है CBF है ना, वो DE अनुपात BC के संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो D अनुपात BC हमने इससे कितना निकाला, ADE और ABC से कितना निकाला, 7:16। तो ये बन जाएगा हमारे पास 49, 7 का स्क्वायर 49 और 16 का 256। तो 49:256 जो होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि राघव के अनुसार उसका वजन जो है 64 किलोग्राम से अधिक लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। उसकी बहन राघव से सहमत नहीं है। ठीक है, उसे लगता है कि उसका वजन 60 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 69 किलोग्राम से कम है। उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकता। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न वजनों का औसत किलोग्राम में क्या है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और अच्छा सवाल है। तो लॉजिक लगाना यहाँ पर क्या है कि राघव के अनुसार उसका वजन, मान लेते हैं कि राघव का वजन x है, तो इसका वजन जो है 64 से अधिक लेकिन 74 से कम है। 64 से अधिक लेकिन 74 से कम है, ये हमारा एक आ गया इनइक्वालिटी। और उसकी बहन राघव सहमत नहीं, उसे लगता है कि उसका वजन 60 से अधिक है लेकिन 69 से कम है। तो दूसरा का है 60 से अधिक और 69 से कम है। तीसरा कंडीशन है कि उसकी माँ का मानना है कि 68 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, 68 हो सकता है, 68 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो होगा लेस देन इक्वल टू 68 बनेगा। ठीक है, 68 से अधिक नहीं हो सकता। और उसके पिता का मानना है कि उसका वजन जो है 67 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि ये 67 हो सकता है लेकिन 67 से छोटा हो सकता है लेकिन 67 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, 64 से बड़ा है और यहाँ पर देखिए कि 60 से बड़ा है। तो जो मैक्सिमम होगा हमारे पास वो 64 लेंगे, तो हमारे पास 64 हो गया। ये 64 से बड़ा है, एक चीज़ पता चल गया। अब पता करना है कि 67 भी हो सकता है और 68 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो लेस वाला होगा उसी को इधर रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 67। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, 64 से बड़ा है और ये 67 से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि मिनिमम जो है हमारा 67 है, तो 67 से अधिक नहीं हो सकता है और 67 के बराबर हो सकता है। तो x का मान हमारा पॉसिबल कितना हो जाएगा, 65, 66 और 67। बस इन तीनों को जोड़ दीजिए और इसका एवरेज निकाल लीजिए। 60 60 20, 120 और 60 180, 187 193 और 198 डिवाइडेड बाय 3, 3 चौका 18, 3 चौका 18, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 66 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल के हमारे 25 सवाल ख़त्म हो गए। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर के सारे सवाल लेकर आते हैं हर एक एग्ज़ाम के। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको शॉर्ट मेथड बताएं कि सवाल को विदिन सेकंड में आप हल कर पाएँ। और ये सवाल जो है हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।